नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो गृहस्थ जीवन की दुर्दशा का कारण क्या है, इस पर हम चर्चा किए थे। इस कड़ी को आगे ले जाते हुए आज का हमारा विषय है सफल गृहस्थ जीवन का आधार क्या है। हम कह सकते हैं कि सुयोग्य नारी सफल गृहस्थ जीवन का आधार है। पारिवारिक जीवन जिन दो पहियों की गाड़ी पर चलता है उनमें एक है नर और दूसरा नारी। कोई भी एक पक्ष सबल और दूसरा निर्बल होकर उस भार को देर तक संभाल नहीं सकता, पर आज हो यही रहा है, क्योंकि अकेले पुरुष की सामर्थ्य पर गृहस्थ जीवन की सुख समुन्नति की बात सोची जा रही है। गाड़ी का एक पहिया टूटा हुआ है तो भी उसे ढकेला जा रहा है। यही कारण है कि सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था की दुर्घटनाएं घट रही है। नारी केवल पुरुष की ही अर्धांगिनी नहीं है, वरन समाज का भी अर्धांग है। पारिवारिक जीवन के सुख दुख में सहयोग देकर वह प्रकारांतर से सामाजिक जीवन को ही पोषण प्रदान करती है। इस दृष्टि से सामाजिक सुव्यवस्था के लिए केवल पुरुष का ही शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ और चेतना संपन्न होना काफी नहीं है, अपितु जब तक ये लाभ नारी वर्ग को नहीं मिलते तब तक स्त्रियां अशिक्षित, अविकसित, अयोग्य, अस्वस्थ, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से अपंग बनी रहती है। जब तक ये स्त्रियां अपंग बनी रहेंगी तब तक समाज समुन्नत नहीं कहा जा सकता। दोनों के समान रूप से सुशिक्षित, सुसंस्कृत और आत्मशक्ति संपन्न होने से ही सामाजिक जीवन की स्वस्थ, शांतिदायी परिस्थितियां रह सकती है। पुरुष प्रगतिशील हो और नारी पिछड़ी प्रतिगामिनी, पुरुष सुशिक्षित हो और स्त्री अनपढ़, मूर्ख, तो ये उपलब्धियां सुख शांति प्रदान करना तो दूर, उल्टे विष का काम करने लगेंगी। पुरुष अपनी बुद्धिमत्ता से सुख शांति के जो सुविधा जुटाएगा, गवार स्त्रियां उन्हें बिगाड़ कर रख देंगी। गृहस्थ जीवन में कलह, कटुता और वैमनस्य छा जाएगा। घर से उबा हुआ मनुष्य सामाजिक जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न करेगा और चारों तरफ अपराध एवं अवांछनीयता बढ़ाकर रख देगी। मनुष्य जीवन का निर्माण विचार और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर रखा हुआ है। बाह्य प्रगति के लिए विचार आवश्यक हो सकते हैं, पर मनुष्य को आत्मिक शांति और प्रसन्नता भावनाओं से ही मिलती है। कितनी ही धन संपत्ति मिल जाए, साधनाओं के अंबार लग जाए, पर कोई प्यार करने वाला न हो, स्नेह, ममता और दुलार देने वाला न हो, संतोष, संवेदना और संरक्षण देने वाला न हो, तो भौतिक जीवन के सारे सुख साधन भी प्रसन्नता नहीं दे सकते हैं। समुन्नत राष्ट्रों में आज जो अशांति है वह इसी तथ्य को न समझ पाने के कारण है। सुख सुविधाओं के अंबार लगे होने पर भी वहाँ का हर व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बीमार और विकारग्रस्त है। उसका एकमात्र कारण भावनाओं और विचारों का न मिलना। इस अपेक्षा को एकमात्र नारी ही पूर्ण कर सकती है, पर जो नारी स्वयं अपूर्ण, अविकसित हो, वह भला अपने इस महान दायित्व का निर्वाह कैसे कर पाएगी। बुद्धिमान मनुष्य आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, मूर्ख नारी उसे पकड़कर पीछे घसीटेगी। पुरुष हारा थका हुआ घर आएगा और यह आशा रखेगा कि वहां से वह स्नेह, ममता भरा वातावरण मिलेगा जो उसकी सारी थकावट को मिटा देगा, पर घर में उसे मिलेगा कलहपूर्ण वातावरण। इस स्थिति में पुरुष पागल नहीं होगा तो क्या दार्शनिक बनेगा। आज की सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी ही है। यह कुल्हाड़ी किसी देवी देवता या भगवान ने नहीं, पुरुष ने स्वयं नारी को अर्धांग रखकर अपने पैरों पे मारी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महापुरुष आसमान से नहीं टपके, उनका निर्माण सुयोग्य नारी ने किया है। गौर की, अब्राहम लिंकन, सुकरात और
नेपोलियन जैसे संत, समाज सेवक, सुधारक, शासक और विद्वान व्यक्तियों का निर्माण नारियों ने ही किया है। अपने पुत्रों, पतियों और समाज की महानता के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित करने वाली भगवती पार्वती, सावित्री, गार्गी, कौशल्या, यशोधरा, विदुला, विश्वपारा, अहिल्या, दुर्गा, लक्ष्मीबाई, विगत स्वाधीनता संग्राम की जननेत्रियां कस्तूरबा, भीकाजी कामा, सरोजिनी, कमला, विजयलक्ष्मी, इंदिरा आदि विदुषी महिलाओं के जीवन पर दृष्टिपात करे तो यही वह तथ्य उभर कर आता है कि महानता नारी की कोख से उभरती है और जन्म लेती है, किंतु यह सब अनायास ही नहीं हो पाता। सामाजिक जीवन में नारी को प्रतिष्ठा, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और आत्मविकास के समान अवसर उपलब्ध हो तो ही वे परिस्थितियां उभर सकती है। सामाजिक सुख शांति और समुन्नति के लिए जिनकी अपेक्षा की जाती है। मध्य युग में स्त्री को घर की चार दीवारी में बंद रखा गया, उसे मात्र अंतःपुर की शोभा समझा गया और आभूषणों एवं सौंदर्य प्रसाधनों की हथकड़ी बेरियों से जकड़ दिया गया। फलस्वरूप वह बाह्य परिवर्तनों और परिस्थितियों से अनभिज्ञ होती चली गई। उसमें सामाजिक बुराइयों से लड़ने की तो दूर, उन्हें समझने की भी शक्ति नहीं रही। उसे अन्याय और अवांछनीयता से छिपने के लिए मुंह पर पर्दा डालने की बात तो बताई गई, पर यह सब नहीं किया गया जिससे वह भी पुरुष के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर धृष्टता से लड़ पड़ती। घर में छिपा कर रखने से, जोहर और आत्मघात करने से भी इज्जत बच सकी क्या? यदि उसे भी दुर्बुद्धि और मदान्धता से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता तो उस स्थिति में उसकी संतान तो वीर होती ही, वह भी उन संकीर्णताओं से, अंधविश्वास से और सुरक्षा से बच जाती जिनके कारण आज सामाजिक पतन का कारण बनी हुई है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसेड़ने से सुरक्षा तो नहीं हो सकी। नारी जीवन अपने आप में ही घुटकर रह गया। आज उसकी अशिक्षा, आर्थिक परावलंबन, बौद्धिक संकीर्णता और सामाजिक प्रगति में सहयोग न दे पाना उसी के अभिशाप हैं। उनसे मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि नारी को आगे बढ़ने के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों के विकास के साधन नहीं जुटाए जाते। सामाजिक प्रगति की अपेक्षा और युग की पुकार आज यही हो सकती है कि स्त्रियों को शिक्षा की प्रचुर सुविधाएं मिले और आजीविका की दृष्टि से वे परावलंबी न हो, उनके स्वास्थ्य की उपेक्षा न की जाए, उनके शील के साथ खिलवाड़ कर उन्हें आत्महीन न बनाया जाए, वरन उनमें उस साहस व शक्ति का आविर्भाव होने दिया जाए जिससे वे सच्चे अर्थों में निर्मात्री और अधिष्ठात्री सिद्ध हो सके, अपने को, अपनी संतति, पति और पारिवारिक जीवन को भावनात्मक उत्कृष्टता प्रदान कर सके। इसी के साथ आज के इस कथन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा करते हुए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।